थैंक यू चेयरमैन मैम, आपने मेरे को फर्स्ट सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट में बोलने का मौका दिया। करीब जो इंक्रीमेंटल कैश बजट कैश आउटगो है 41,455 करोड़ है, जबकि रिवाइज बजट है 1,32,269 करोड़ का। इसमें जो की मिनिस्ट्रीज हैं उसमें केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर पे 11% इंक्रीमेंटल कैश आउटगोइंग मांगा गया है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पे 48%, होम फेयर पे 3%, एजुकेशन पे 1%, एक्सटर्नल फेयर पे 6%। स्पीकर मैम, देश जिस परिस्थिति में जा रहा है, मेरा मानना है कि मैं चर्चा जब अपने साथी लोगों की सुनता हूं सत्ता पक्ष की, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उससे गायब रहते हैं। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह कोई भी, चाहे सप्लीमेंट डिमांड फॉर ग्रांट की बात हो, चाहे बजट की बात हो, उनकी चर्चा होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये बहुत पीछे तो चले जाते हैं। लेकिन बिल्कुल जहां से इन्होंने सरकार शुरू की 2014 से, मैं इनको थोड़ा याद कराना चाहता हूं। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको आपने राजघाट में तो जगह नहीं दी, मेरा मानना है कि अच्छा स्टैचू बना के पार्लियामेंट में लगा दीजिएगा, वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक रहेगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वो लेके आए, मनरेगा जैसी स्कीम जो गरीबों के लिए है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेके आए। राइट टू एजुकेशन एक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के यूपीए सरकार के समय में आया। इंडो यूएस जैसी न्यूक्लियर डील 2008 में उन्होंने सक्सेसफुल पास की, जब ग्लोबल रिसेशन चल रहा था 2008 में। ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज भी लोग याद करते हैं, यूपीए के समय में सिलेंडर 350 का था, आज 1200 के पार है। यूरिया का खाद 400 रुपए में था, आज 1200 के पार है। पेट्रोल 60 का था, आज 95 है। 55 का डीजल था, आज 85 का है। 50,000 का बाइक आता था, आज 90,000 का है। डिस्चार्ज जो कॉमन है हर बंदे के लिए 150 का था, आज 500 का हो गया है। ड्राइविंग लाइसेंस 250 का बनता था, आज 5,000 का है। और 55 लाख का जो डेबिट था, आज 2.5 लाख करोड़ का करीब गवर्नमेंट के हो गया। मैडम, आज लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यूपीए की सरकार की हर जगह चर्चा करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट है, मैडम हमें ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए था। आज हमारा जो एजुकेशन के ऊपर खर्च है वो 3 से 4.6% ऑफ द जीडीपी, जिनका मुकाबला कर रहे हैं, जिनको कभी ये मित्र बताते हैं, जब वो बात करते हैं तो इनके पास उनके लिए जवाब नहीं है। जापान जैसा कंट्री 5 से 7% जीडीपी का, यूएसए 6%, चाइना 6.13%, जर्मनी 4.6%, यूके 5.3%। मेरा कहने का मतलब है मैडम, जब तक एजुकेशन का बजट आप नहीं बढ़ाओगे, चलो बजट पास हो गया, लेकिन उसके बाद सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट में एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा डिमांड करनी चाहिए थी, उसका रिसर्च के ऊपर डिमांड होना चाहिए था। ड्रॉप आउट रेट बच्चों का बहुत बढ़ रहा है, उसके ऊपर कोई चिंता नहीं है। सेकेंडरी लेवल का 8.2%, मिडिल लेवल का 3.5%, प्राइमरी 2.3%। मैडम, ये जो ड्रॉप आउट हो रहा है, ये हमारी आगे आने वाली जनरेशन है। पिछले 5 साल में 65,70,000 बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं। मैडम, चिंता की विषय है, 30,000 हमारी बच्चियां हैं, गर्ल्स, उसमें ड्रॉप आउट हुई। इस बजट में उसके लिए कोई भी प्रावधान की नहीं मांगा गया कि उसको कैसे सही होना चाहिए। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, वो नहीं है। सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, टीचर कम है, और सबसे बड़ी जरूरत, मैं संसद से कहना चाहता हूं कि हमें क्वालिटी एजुकेशन के लिए समय समय पे अच्छी पॉलिसी गवर्नमेंट स्कूल में लेके आनी होगी, तब जाकर ये हम ठीक हो सकता है। मैडम, निश्चय केमिकल फर्टिलाइजर ने 5244 करोड़ मांगे। उन्होंने P&K फर्टिलाइजर फॉर DAPSC में पैसे मांगे हैं उनके लिए। मैडम, मैं कहना चाहता हूं, जब तक प्रोड्यूस, जब यूरिया का अपने देश में क्यों नहीं होता, यूरिया का प्रोडक्शन अपने देश में कम हो रहा है। 2023-24 में 314 लाख मीट्रिक टन था, अब 2024-25 में 307 लाख मीट्रिक टन है। क्यों? 33 यूनिट जो ऑपरेशनल यूनिट है वो
उनमें से 27 जो है वो 25 साल पुराने हैं, 7 से ज़्यादा 50 साल पुराने हैं। तो हमें जब ये बजट मांगा गया, इनको भी सब्सिडाइज करके, इनकी टेक्नोलॉजी विकसित करके यूरिया अपने देश में बननी चाहिए। जो बाहर से यूरिया मंगाने के लिए पैसे मांग रहे हैं, सब्सिडाइज कर रहे हैं, फायदा उनको हो रहा है, अपने देश को क्यों नहीं हो रहा? और उसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अलॉटेड बजट में स्पेंड इन्होंने सिर्फ 7% किया है। मैं उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहता हूँ। पंजाब में फ्लड्स आए, पंजाब में करीब बहुत बड़ी जो आपदा थी, फ्लड्स की वजह से घर खत्म हो गए, एग्रीकल्चर लैंड खत्म होगी। मैडम ये इन्होंने बोला जाकर, पहले तो प्रधानमंत्री जी नाराज है पंजाब से वैसे ही, क्योंकि जब से कृषि कानून वापस लिए हैं उसके बाद कोई ना कोई पंजाब के साथ छेड़छाड़ ऐसी होती है कि उधर के जो इनके पार्टी के लोग हैं उनको भी नहीं पता होता, तो फिर यू टर्न भी लेते हैं। इन्होंने बोला 1600 करोड़ हम दे के जाएंगे। मैडम जो स्कीम है केंद्र की, उनको उसमें डाल रहे हैं, जबकि 1600 करोड़ कैश चाहिए था। जैसे इन्होंने मणिपुर के लिए, लद्दाख के लिए अलग बजट रखा था, तो पंजाब के लिए क्यों नहीं जी? अब ये कहते हैं 12,000 करोड़ सरकार के पास पड़ा है, वो कहते हैं हमें खर्चने की इजाजत नहीं है। उसका जो नुकसान है वो वहां के लोग, किसान, मजदूर जिनके घर गिर गए हैं। मैडम आज सर्दी है, -2 डिग्री पे टेम्परेचर चला जाएगा, उनको कौन सहायता देगा? घर बन नहीं रहे। तो ये प्रॉब्लम जो जल शक्ति योजना है, इनको पहले तो वो जो फ्लड आते हैं 5 किलोमीटर स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। मेरे जो रावी एरिया का है, करीब गुरदासपुर का कुछ एरिया पड़ता, कुछ अमृतसर का। और मैं आपके ध्यान में लेना चाहता हूँ, ये जल शक्ति मिनिस्टर नोट करें कि जो भी बांध बने पूरा कंक्रीट का अच्छा बांध बनना चाहिए। ये मिट्टी का बनाते हैं, वहां गोलमाल हो जाता है, हर बार फ्लड आते हैं वो चला जाता है, कोई इंक्वायरी भी उसकी कोई नहीं होती। तो इसके लिए हमें जितने भी जो बांध बनने, जहां जहां फ्लड आए हैं, चाहे रावी में, सतलुज में, ब्यास में, उनकी दोनों साइड पे पक्के कंक्रीट के बांध बनने का सरकार प्रावधान करे, क्योंकि 7% बजट महज जल शक्ति मिनिस्टर ने यूज किया है, बाकी उसके ऊपर ध्यान दें। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर, मैडम फार्मर की इंक्रीज जो इनकम है, इन्होंने 6,000 रुपया देते हैं साल का फार्मर को। मैडम 2019 में शुरू किया था, अब महंगाई भी बढ़ गई है, अब उसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं है कि उसको भी बढ़ाना चाहिए। जो बॉर्डर के किसान है, मैडम ये सबका है, जो बॉर्डर के किसान है उसके ऊपर हमें ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि जब गोली चलती है वो आमने सामने होता है, उसको तो जॉब भी नहीं मिलती, हर समय लड़ाई के लिए वो तैयार रहता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं है। मैं मिनिस्ट्री होम से कहता हूँ, ड्रग्स का बड़ा इशू है, हजारों क्विंटल ड्रग जो पंजाब में, कभी तो मुंद्रा पोर्ट से आ रहा है, उसके ऊपर कोई नहीं है, उसके ऊपर कोई। देखिए किसी की कार में कोई नजायज एक दारू की बोतल पकड़ी जाए ना जी, नजायज, तो उसकी कार के मालिक पे पर्चा हो जाता है। तो टनों के हिसाब से जो मुंद्रा पोर्ट पे, डानी की पोर्ट पे ड्रग पकड़ा जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो एंटी ड्रोन सिस्टम मैडम होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। जो हमारे, नहीं एक मिनट मैडम, अभी तो शुरू हुआ है जी, अभी ठीक है, अभी तो मैडम शुरू किया है। नहीं मैडम प्लीज, मैडम जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, देखिए खत्म डरा को मैडम, ये मुद्दा है, बॉर्डर स्टेट का मुद्दा है, बॉर्डर से अकेला मैडम मैं बोल रहा हूँ, और किसी को मौका नहीं है। मैडम बॉर्डर का ड्रग्स क्या है, इसको टेररिज्म के तौर पे लिया जाए। 1000 किलो ड्रग पकड़ रहे हैं, वेपन पकड़ रहे हैं, पाकिस्तान भेज रहा है। मैडम 2 लाख लोग मारे गए पहले आतंकवाद में, अब ड्रग की भेंट चढ़े हैं, इनके ऊपर जो नहीं सकती। इस सप्लीमेंट्री डिमांड में, ग्रांट में एक भी पैसा उसके लिए नहीं मांगा गया। कैसे प्रोटेक्ट करना है बॉर्डर? 50 किलोमीटर बीएस के पास है। और दूसरी, जब इतनी आपदा हम झेलते हैं, तो जब बॉर्डर है जो खुलने की बात हम करते हैं, ठीक है हमारे हालात ठीक नहीं है, लेकिन मैडम अफगानिस्तान आगे तक हम जा सकते हैं। हमें देखिए, एक मिनट मैडम, देखिए बार बार पंजाब देश के साथ खड़ा रहता है। मैडम प्लीज, एक ही मिनट। मैडम देखिए, जो मेट्रो सिटी से लोग आते हैं, ये अपनी तरक्की तो कर लेते हैं, बॉर्डर वाले की बात, बॉर्डर में तरक्की नहीं होती बॉर्डर डिस्ट्रिक्टों में। मैडम जो पंजाब को देखो, बीएमबी में आपने इन्होंने छेड़छाड़ की, यूनिवर्सिटी का मसला इन्होंने खड़ा कर दिया, चंडीगढ़ का मसला इन्होंने खड़ा कर लिया, 131 ओहदे लेने आते हैं। क्यों बार बार पंजाब को छेड़ते हैं? राजधानी देनी, हरियाणा हमारा छोटा भाई है, उसको नई राजधानी बना दो, हमारा तो पेरेंट्स आके उसके ऊपर, उस राजधानी के ऊपर, लेकिन उसके लिए कोई चिंता नहीं है, सिर्फ राजनीति करने की चिंता है। मैडम मैं देखिए अमृतसर, देखिए मैडम मैं कंप्लीट करता हूँ। मैडम अमृतसर एक ऐसा सिटी है जो बाई रोड
बस कीजिए। बाई ट्रेन और बाई एयर इंटरनेशनल कनेक्टेड है मैडम। वहाँ मेडिसिटी बनानी चाहिए अच्छी, वहाँ IT हब होना चाहिए, वहाँ का यूथ है उसके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। पहले 2%, अब इन्होंने हमारा कोटा फिक्स कर दिया यूथ जंग में। मैडम जब हम लड़ने वाले लोग हैं, हम शुरू से लड़ाई लड़ते हैं दुश्मनों के साथ, तो हमारा कोटा का कम करते हो, और नहीं और तो हमारा जो फौज का कोटा है उसको तो ओपन कर दो। हमारे ऊपर इतना टेररिज्म का, इतना ड्रग सिस्टम का मतलब दिक्कत रहती है। मैं सबके बाद ये पढ़ के बंद करने लगा। मैडम एंड में मैं कहना चाहता हूँ, कदे वंडिया गया कदे लुटिया गया, पंजाब जिन्नी बार उठिया करके धोखेबाजियां सुटिया गया। हाले जिउंदे ने अणखा वाले पंजाबी, जुरत रखते ने पंजाब बचाउण दी, भावें तुसीं कुछ करो जां ना करो, पर असीं देवांगे गवाही जिउंदे होण दी।